रही बात शाही स्नान की, तो शाही स्नान एक वो अमृत स्नान है जो अगर आपको जिंदगी में एक बार भी करने को मिले तो मैं कहती हूँ कि आपका जीवन सफल हो गया, है ना। हम ऐसा मानते हैं। तो अगर उनको लगता है कि मुझे शाही स्नान नहीं करना चाहिए तो पहली चीज क्यों नहीं करना चाहिए। भगवा पहनना हर सनातनी का हक है, हर सनातनी का। तो मेरा भी हक है, मैं भी सनातनी हूँ। भगवा पहनना, चंदन लगाना। देखिए, मैं कोई तपस्वी नहीं हूँ, मैं कोई साधु नहीं हूँ, मैं कोई सन्यासी नहीं हूँ। मैं उनकी जगह कभी पहुँच भी नहीं सकती। जो तपस्या उन्होंने जीवन में की है, मैं उस जगह कभी नहीं पहुँच सकती और मैं उस लायक कभी हुई भी नहीं हूँ, है ना। तो जो उनकी तपस्या करते करते जो जटाएं बन जाती है वो मैं कैसे बनवा लूँ जब मैं उस लायक ही नहीं हूँ। तो हाँ, मुझे ये 3 साल से बनवाने थे, लेकिन प्रोफेशन में होने की वजह से मैं कभी कर नहीं पा रही थी। कैसे लगे आपको यहाँ के अरेंजमेंट्स, यहाँ की व्यवस्था कैसी लगी आप? व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हुई है कि इतने मतलब करोड़ों लोग प्रयागराज के अंदर आ रहे हैं और फिर भी वो प्रयागराज के अंदर जिस खूबसूरती से समा जा रहे हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही, तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो ये जब यहाँ पर आप आई, आपका इन व्यवस्थाओं से सामना हुआ, साधु संतों से समागम हुआ और फिर शुरू हुआ आप को लेके बातें होना, वीडियोस बनना और ये चर्चाएं होना, और उसमें फिर साधुओं के बीच में भी अलग अलग तरह की चर्चाओं का छिड़ जाना, जिससे आप आहत हुई थी और आप आंसुओं में थी। हमने वो वीडियो देखा है। ये चर्चा आज भी ये थमी नहीं है। अब रविंद्रपुरी जी जो हैं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, उन्होंने ये बहुत स्पष्ट कहा है कि वो आपके समर्थन में हैं। लेकिन अगर वहीं शांभवी पीठाधीश्वर को आप देखिए तो वो आज भी ये कह रहे हैं कि वो जिस तरीके से नकली जटाएं लेकर चलती हैं, मेकअप लेकर चलती हैं, ये साध्वियों वाला काम नहीं होता। गेरुआ धारण करके चलती हैं, लेकिन उनके जो काम हैं वो साधु या साध्वी वाले काम नहीं हैं, और उनको तो हम इस रूप में स्नान करने नहीं जाने देंगे। ये बात आप तक भी पहुंची होगी। क्या आता है दिल में उद्गार? देखिए, मैं जैसा कि मैंने बताया कि मैं यहाँ समस्त संत समाज के आचार्यों के, बड़े बड़े ऋषि मुनि जितने भी ये तपस्वी है, मैं उन सबका आशीर्वाद प्राप्त करने आई थी। उन सबसे बहुत कुछ सीखने, धर्म के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए आई थी। और मैं अपनी इसी बात पे अडिग हूँ कि मैं अभी भी उनके लिए एक नादान बच्ची जैसी हूँ। हो सकता है जाने अनजाने मुझसे गलतियां हो रही हो जिसका मुझे शायद एहसास ना हो रहा हो, क्योंकि एक बच्चे को हमेशा ये लगता है कि मैं तो सही हूँ, मैं क्या गलत करूँ, तो उस पे नाराजगी होगी। लेकिन अगर वो भी है तो मैं दिल से सबसे माफी मांगती हूँ। पहले भी मैंने मांगी, अब भी मांग रही हूँ। लेकिन अगर उनको लगता है कि मुझे समझ नहीं है, तो मुझे लगता है कि जब आपको लगता है कि बच्चे को समझ नहीं है तो उसे सिखाना चाहिए, उसका निष्कासन नहीं करना चाहिए, उसे भगा नहीं देना चाहिए। अतीत मेरा कोई इतना खराब अतीत नहीं है। मैं एक प्रोफेशन से बिलोंग करती हूँ और मेरी ऐसी कुछ भी वीडियोस वायरल नहीं हुई। मेरा एक ड्रेसिंग सेंस था मेरे प्रोफेशन के हिसाब से। आज आप मीडिया पर्सन हैं, आप रिपोर्टर हैं, आप फॉर्मल पहनते हैं, ऋषि मुनि हैं वो भगवा पहनते हैं। हर किसी का अपना ड्रेस कोड होता है। वैसे मेरा भी था और कुछ भी इसमें इतना खराब जैसा कुछ भी नहीं था। और आज जब भी मैं मंदिर जाती हूँ, और कई सालों से जब भी मैं मंदिर जा रही हूँ, मुझे पता है कि मंदिर जाते समय किस तरह की मर्यादाओं का, परंपराओं का पालन करना है। मैंने हमेशा उन मर्यादाओं में मैं रही हूँ। और रही बात शाही स्नान की, तो शाही स्नान एक वो अमृत स्नान है जो अगर आपको जिंदगी में एक बार भी करने को मिले तो मैं कहती हूँ कि आपका जीवन सफल हो गया, है ना। हम ऐसा मानते हैं। तो अगर उनको लगता है कि मुझे शाही स्नान नहीं करना चाहिए तो पहली चीज क्यों नहीं करना चाहिए। भगवा पहनना हर सनातनी का हक है, हर सनातनी का। तो मेरा भी हक है, मैं भी सनातनी हूँ। भगवा पहनना, चंदन लगाना, और भगवा ये कभी हुआ ही नहीं कि सिर्फ साधु संत पहनेंगे। आप शाही सवारी को आप देखेंगे, आप और भी ये लटें जो आपकी हैं एक्सटेंशन है क्या? ये ओरिजिनल लटें नहीं है ये? देखिए, मैं कोई तपस्वी नहीं हूँ, मैं कोई साधु नहीं हूँ, मैं कोई सन्यासी नहीं हूँ। मैं उनकी जगह कभी पहुँच भी नहीं सकती। जो तपस्या उन्होंने जीवन में की है, मैं उस जगह कभी नहीं पहुँच सकती और मैं उस लायक कभी हुई भी नहीं हूँ, है ना।
तो जो उनकी तपस्या करते करते जो जटाएं बन जाती है वो मैं कैसे बनवा लूं जब मैं उस लायक ही नहीं हूँ। तो हाँ, मुझे ये 3 साल से बनवाने थे, लेकिन प्रोफेशन में होने की वजह से मैं कभी कर नहीं पा रही थी। और जब मैं प्रोफेशन से थोड़ा सा अलग हुई तो मेरा मन था पिछले 1 साल से कि अब तो करवाना है, लेकिन लकीली कि मेरा टाइम तब हुआ जब मुझे कुंभ में आने का टाइम मिला, तब उससे कुछ टाइम पहले ही मैंने बनवाए हैं। और ये आते ही जहाँ पे आज बहुत सारे युवा हैं समाज में, देश में, जो जटाएं बनवा रहे हैं, ड्रेडलॉक्स बनवा रहे हैं, उसमें सिर्फ मुझे हाईलाइट कर देना कि उन्होंने नकली जटाएं बनवाई हैं, तो मुझे नहीं लगता ये किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का केंद्र था। आपका एक बयान मुझे वो भी याद आता है जहां आपने कहा कि मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि पूज्य स्वामी कैलाशानंद जी तो पिता और शिष्या की तरह मेरे से भाव रखते हैं, लेकिन उनकी वजह से मुझे कष्ट, मतलब मेरी वजह से उनको कष्ट हो गया, ये बात मुझे विचलित करती है। क्या वो बातें आपसे हुई जो आपको लगता है उनके लिए उन्होंने जिक्र कभी नहीं किया होगा, लेकिन उनको कहीं ये लगा होगा कि ये क्यों हो गया? देखिए, एक पिता और बेटी का जो रिश्ता होता है ना, वो एक दूसरे को देख के समझ जाते हैं कि हाँ, मेरे पिता को कष्ट हुआ है या मेरी बेटी को कष्ट हुआ है। वहाँ बोलने समझने जैसा नहीं होता, वहाँ भाव वाली बात होती है। और जितने भी मेरी वजह से मुझे डायरेक्टली ना बोल के मेरे गुरुवर पे, मेरे गुरुदेव पे उंगली उठाई गई है या उनके अगेंस्ट स्टेटमेंट दिया गया है, तो उसकी वजह से मुझे वो बात। आइए नीचे चल के बाकी की बात। तो ये हवा में बात करने का एक दौर पूरा हुआ और अब आइए चलते हैं और फिर से एक बार जमीनी बातें, हवा में रहकर कुछ हवाई बातें जो चल रही थी और जमीन में रहकर इसकी जमीनी हकीकत समझने की कोशिश करेंगे। और फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, इसके लिए पानी में भी चलेंगे, गंगा जी की गोद में भी चलेंगे। तो हर्षा एक बार फिर से आइए, हर्षा आइए, चलते हैं। आइए, अब हमारी बात जमीन पे भी हो रही है, आसमान में भी हुई, और अब जरा गंगा जी की गोद में भी चलते हैं। आइए जी बिल्कुल, आप गंगा मैया का आशीर्वाद प्राप्त करते हो। मुझे लगता है शाही स्नान के बाद अब मुझे उनके आशीर्वाद की स्पेशली जरूरत है। मैंने आपसे एक बात इंटरव्यू की शुरुआत में कही थी, वो ऑफ द रिकॉर्ड थी, लेकिन मैं उसको थोड़ा रिकॉर्ड में लाना चाहता हूं। आप एप्रीहेंसिव थी थोड़ा, कहीं आप इस बात को लेकर वो भी थी कि न जाने क्या बात करेंगे ये, न जाने किस तरीके से पूछेंगे। मैंने आपको ये आश्वस्त किया कि मैं भी मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं और आप मुझे भाई के तौर पे लीजिए और निश्चिंत हो जाइए। जनरली एक पत्रकार होने की हैसियत से ये मैं किसी के साथ कहता नहीं हूं, किसी को बोलता नहीं हूं, लेकिन जब मैंने ये कहा तो आप आश्वस्त हुई? नहीं, देखिए, यहाँ आने के बाद वैसे तो मुझे लगता है कि प्रयागराज आने के बाद ना मुझे जितने भी लोगों के भाव दिखे हैं बहुत प्योर दिखे हैं, बहुत अच्छे दिखे हैं। लेकिन जब आपने आके ये बात बोली ना, तो उससे एक कहते हैं ना कि मन में एक वो भाव आ जाता है कि नहीं, अभी सब ठीक है, और जिनसे मैं बात कर रही हूँ या जिनके साथ मैं जाने वाली हूँ वो एक बहुत ही भले इंसान है जिनके साथ मैं सेफ रहूंगी, वो वाली। एग्जैक्टली। देखिए, हमारा आपसे बात करने का पर्पस आपको किसी तरह परेशान करना या किसी तरह के दूसरे भंवर में डालना, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। लेकिन इस समय क्योंकि आप जिन चर्चाओं के केंद्र में जुड़ी हुई हैं उनमें बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है, उनमें बहुत ज्यादा मर्यादा है, उनमें बहुत ज्यादा बड़े स्टेक्स भी हैं, और उसमें क्योंकि आप इन अ वे अब किसी ना किसी तौर पे आप उससे जुड़ी हुई हैं, तो आपका नजरिया भी सामने आना और लोगों को एट लार्ज पता करना जरूरी है, पता चलना जरूरी है। इसलिए हम लोग आपसे बातचीत कर रहे हैं। तो आइए अब आगे चलते हैं। तो अब ये हेलीपैड वाली बात यहाँ पूरी हुई। जब आप हवा में होते हैं तो जमीन कुछ दूसरी तरीके की दिखाई देती है, और जब आप जमीन में आते हैं तो फिर आसमान में उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर जो पहले आपको बड़ा दिखाई देता है वो क्रमशः छोटा होता हुआ। तो बहुत सारी चीजें सापेक्ष भी होती हैं। कभी जो हर्षा किसी बात को लेकर बहुत उद्विग्न थी, उद्वेलित थी, यहां तक कि उन्होंने शांभवी पीठाधीश्वर का नाम भी लिया और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आज मेरे इन आंसुओं के लिए कोई जिम्मेदार है तो वो जिम्मेदार हैं। और फिर आज वो कह रही हैं कि मैं सबसे सीखती भी हूं। तो कुछ एक चीजों को और जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। आइए यहां से आगे निकलते हुए इसको थोड़ा खोलेंगे भाई साहब, आइए प्लीज हर्षा। और इस समय यहां पर आप ये भी देखते हैं कि लोगों का अटेंशन हर्षा को लेके, उनके पास आने, उनके साथ सेल्फी लेने, उनसे बात करने, हेलो करने, प्रणाम करने का भी
एक ऐसा सिलसिला चलता है जो कि ये आपको परेशान करता है या आप इसको एंजॉय करती हैं? नहीं, ये मुझे परेशान नहीं करता है। मुझे ये अच्छा लगता है कि लोग कहीं ना कहीं मुझे भाव की नजर से देख रहे हैं, मुझे उस लायक समझ रहे हैं। तो ये आप सेलिब्रिटी स्टेटस एंजॉय कर रही हैं ये वाला? नहीं, सेलिब्रिटी स्टेटस मेरा पहले भी चल रहा था ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब कहीं ना नाउ बिगर सेलिब्रिटी। अब कहीं ना कहीं एक इंसान ना पहले मुझे सेलिब्रिटी की नजर से देख रहा था, अब मुझे धार्मिक व्यक्ति की नजर से देख रहा है। तो इसमें अब एक फिर समस्या ये होती है कि जब आप सेलिब्रिटी से धार्मिक हो जाते हैं। आपने राजू द गाइड फिल्म देखी है? देवानंद, हाँ, बड़ी अच्छी फिल्म है। और उन्होंने, वो साउथ के एक राइटर है, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बहुत अच्छी उन्होंने लिखी है, कभी आप देखिएगा। तो उसमें यह है कि जब आप अध्यात्म की और धर्म की राह पर चल निकलते हैं तो आपके ऊपर जिम्मेदारियां बड़ी बढ़ जाती हैं। उसमें जो कथा का जो पात्र है, वो नायक है, उसने गांव की समृद्धि के लिए और बारिश हो जाए इसके लिए व्रत रखना शुरू करता है। वो बारिश होती नहीं है और फिर लगता है उसके प्राण संकट में। तो जब आप यहां से चल देते हैं अध्यात्म की दिशा में तो यू टर्न्स बड़े मुश्किल हो जाते हैं। अब इनके संदर्भ में आपसे चर्चा करेंगे अंदर, आइए जरा। तो आपने कहा कि अब सेलिब्रिटी स्टेटस मेरा पहले से था, तो क्या कल्ट स्टेटस की तरफ बढ़ रही हैं अब? देखिए, अब मैं जहाँ पे बढ़ रही हूँ, जिस दिशा में बढ़ रही हूँ, और लोग मुझे जिस नजर से, जिस दृष्टि से देख रहे हैं, वो मेरे लिए एक, मुझे लगता है, सम्मानजनक है। लेकिन सम्मान कहते हैं कि हमारे समाज में ना नारियों का वैसे भी सम्मान होता ही है और करना भी चाहिए। और मैं जिस धरा से बिलोंग करती हूँ, जहाँ से मैं रिश्ता रखती हूँ, वहां पे लड़कियों को हमेशा देवी की तरह ही माना जाता है। तो अभी लोग जाने अनजाने मेरे पैर छू लेते हैं मान सम्मान के लिए। पहले मेरे सिर्फ खानदान वाले पैर छूते थे, तो बस वो चीजें हो रही हैं। लेकिन अभी भी मेरा बस लोगों को यही कहना है कि मैं साध्वी सन्यासी की नजर से मुझे ना देखा जाए। नहीं तो आप देखिए, बार बार इस बात पर जोर इसलिए दे रही हैं क्योंकि आपको इसी नजरिए से देखा जा रहा है। तो आप इसको कैसे, अब आप जिस तरीके से दिखाई दे रही हैं लोग तो वैसे ही देखेंगे ना। अब ये बताइए कि मैं यहाँ पे जर्नलिस्ट के तौर पे बैठा हुआ हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, साथ में मैं ये डिस्क्लेमर लगाता जाऊं कि मुझे देखिए जर्नलिस्ट की हैसियत से ना देखा जाए, तो मैं बढ़ तो इसी तरीके से रहा हूं, काम तो यही कर रहा हूं, फिर वो डिस्क्लेमर लगाऊंगा भी तो उसका औचित्य क्या रह जाएगा? आपको तो लोग इसी तरीके से देख रहे हैं साध्वी की हैसियत से। देखिए, एक साध्वी की तरफ बढ़ने के लिए और एक सन्यासी बनने के लिए जीवन में बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। अपने घर वालों को त्यागना पड़ता है, बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, और बहुत सारी साधनाएं, तपस्याएं होती है, बहुत सारे संस्कार होते हैं। यूं ही अगर आप मस्तिष्क पे तिलक लगा के और लाइक ऐसी जटाएं बना के अगर कोई भी साधु, साध्वी या सन्यासी बन रहा होता तो मेरे ख्याल से आज आधा समाज ही सन्यासी होता ना। लेकिन आप एक बात और देखिए कि हमारे शास्त्रों में बहुत कठोर विधान भी हैं और उसमें बहुत सारी चीजों को लेके फ्लेक्सिबिलिटी भी है। अब जैसे समाज में ये भी कॉन्सेप्ट कहाँ था कि किन्नर अखाड़ा होगा, ये भी कॉन्सेप्ट कहाँ था कि कई लोग जो सांसारिकता से ताल्लुक रखते हैं वो भी असल में आएंगे और उनको यहाँ पर बड़ी बड़ी उपाधियां दी जाएंगी। वो जो असल में पहले उन लोगों के लिए सुरक्षित और आरक्षित हुआ करती थी, जो इसी में पूरी उनकी परवरिश होती थी और इसी में पलते बढ़ते थे, वो इसी प्रोटोकॉल से गुजरते थे। लेकिन अब देख रही हैं आप कि कुछ नवाचार भी हो रहे हैं, कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स भी हो रहे हैं कुछ। तो ये इसको आप कैसे देखती हैं? क्या इसको सैक्रोसेंट होना चाहिए या इन नए प्रयोगों का, नई हवा का भी स्वागत होना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि जो साधु सन्यासी हैं उनको बिना किसी तप के, तपस्या के, साधना के, परंपराओं के, संस्कारों के त्याग के उनको वो पदवी नहीं मिलनी चाहिए, राइट। और लेकिन अगर कोई भी नव युवा, कोई भी युवा पीढ़ी आपके धर्म से जुड़ना चाहती है, उसे समझना चाहती है और भी लोगों के बीच में उसको लेके जागरूकता लाना चाहती है, तो ऐसे लोगों को आपको दिल से स्वीकार भी करना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपनी आने वाली पीढ़ी को स्वीकार नहीं करेंगे, उन्हें धर्म की तरफ उनका रुझान आप खुद खत्म करेंगे, डाइवर्ट करेंगे, तो फिर कैसे समाज में एक आने वाली पीढ़ी में जो हमें जागरूकता चाहिए धर्म के प्रति, सनातन के प्रति, वो कैसे आएगी?